प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का अनुरोध रहा कि सर व्याकरण का भेजिए, तो आज मैं व्याकरण का एक वीडियो बना रहा हूँ। व्याकरण में प्रत्यय का भाग उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, प्रत्यय ऐसे अगर इसमें संधि करें तो यण संधि होगी। आप लोग पढ़ते होंगे, उपसर्गों को किसी भी शब्दांश के पहले यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्रत्यय होता है ये पहले प्रयोग नहीं होता है, ये बाद में होता है। किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग होता है। और एक बात और समझ जाइए कि केवल प्रत्यांत शब्द धातु में ही नहीं होते हैं, धातु से ही नहीं होते हैं, अपितु शब्दों से भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। बालक इत्यादि ये भी प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्ययों के प्रकार क्या होते हैं ये समझिए। 5 प्रकार है मूल रूप से प्रत्यय के। तो सबसे पहले तो है सुप प्रत्यय। मैं बोर्ड का अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ। सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय आप लोग माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनाने की एक विधि है, जानते होंगे आप लोग। तो प्रत्याहार जो बनाने की विधि है, तो प्रत्याहार होता क्या है? संक्षिप्त शब्दों का एक रूप होता है जिसमें प्रथम का शब्द और अंतिम का प्रथम का वर्ण और अंतिम का वर्ण ले करके एक शब्द बनता है, और उन शब्दों के मध्य में जितने होते हैं वो प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं, लेकिन प्रत्याहार युक्त शब्द होते हैं। लेकिन जो प्रत्याहार होते हैं वो शुप होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अल प्रत्याहार बनाना है, तो अल प्रत्याहार बनाना है तो आप अयुण के अ से लेकर के हल के ल तक ले लीजिए। अच प्रत्याहार बनाते हैं, अच में अयुण रिल रिक एवं अयौच यहाँ तक ले लीजिए। तो एक होता है सुप प्रत्यय। प्रश्न ये है कि सुप प्रत्यय होता क्या है? तो हम लोग शब्द रूप बनाते हैं, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो ये शब्द प्रत्यय से बना है, केवल ऐसे ये नहीं बना है, बिना प्रत्यय का नहीं निष्पन्न होता है। तो कैसे बना है? तो कहा पाणिनि जी ने 21 प्रत्ययों का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा सुप प्रत्यय। अब इस सुप में है क्या? तो सुप में 21 प्रत्यय है। जैसे सु, औ, जस, ये प्रथमा एक द्वि बहु है। अम, औट, सस, ये द्वितीया एक वचन द्विवचन बहुवचन है। इसी तरह से टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, ngसी, भ्याम, भ्यस, ngस, ओस, आम, nगी, ओस, सुप। तो देखिएगा, आप ध्यान से सोचिए कि सु शुरू में है सु और लास्ट में है सुप। तो शुरू का सु और लास्ट का प, ये दोनों मिलाकर के बना सुप। और सुप के मध्य जितने हैं अम और षष्ठाभ्याम भी सिंगे भ्याम भ्यसिंगसी भ्याम भ्यसिंगी और सुप, ये जितने भी हैं ये सब सुप के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये होते क्या हैं? ये प्रत्यय होते हैं जिनसे हम शब्द रूपों की निष्पत्ति करते हैं, यानी बनाते हैं शब्द रूप। अब पॉइंट नंबर 2 पर हम आते हैं। तो दूसरा प्रत्यय क्या है? तो वो है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय तो जिस तरह से शब्द रूप बनाने के लिए सु और जस है, उसी तरह धातु रूप बनाने के लिए, अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा भवादि प्रकरण, विभक्त्यादि प्रकरण इत्यादि में, उसमें मिलेगा या धातु अर्थ या किसी प्रकरण में है। तो अभिज्ञान लघु सिद्धांत कौमुदी में तो उसमें है सु, तिप, तस, जी, सिप, थस, थस, मी, बस, मस, ता, ताम, झ, था, थाम, थ, मिड, वही, महिंग। इस तरह से 18 प्रत्यय होते हैं। तो 18 प्रत्ययों में 9 प्रत्यय आत्मनेपदी होता है और 9 प्रत्यय परस्मैपदी होता है। तो तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, बस, मस, ये जो होता है वो परस्मैपदी। और ता, ताम, झ, सा, थाम, थ, मिड, मही, महिंग, ये जो होता है ये आत्मनेपदी होता है। आप लोग पता है 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी।
ये 3 प्रकार की धातुएं हैं। अब इसमें 2 प्रकार तो हो गया, परस्मय और आत्मनेय। अब बात यह है कि उभय क्या होता है। तो जहाँ दोनों होता है उसे उभय, जैसे गम धातु में दोनों होता है। गम धातु में परस्मय होता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छतः गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लेकिन आत्मनेय पद भी इसमें होता है, गम्यते गम्येते गम्यन्ति, गम्यसे गम्येथे गम्यध्वे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्वयर्थक होती हैं, उभय पदी होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एक पदी होती है, जैसे सेव धातु है। सेव धातु एक में केवल आत्मनेय पद में बनता है। लभ धातु है केवल आत्मनेय पद में। सिंह धातु केवल आत्मनेय पद में। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो केवल आत्मनेय पद में बनता है, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो केवल परस्मय पदी में। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो दोनों में बनता है, आत्मनेय और परस्मय दोनों में। तो मित्रों, मैं बता रहा था आपको कि सुप जो होता है वो धातु शब्द रूप बनाने के काम आता है। अब जो तिंग प्रत्याहार है वो धातु रूप बनाने के, जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो अब ये क्या है, तिप तस झी, सिप थस थस, मी वस मस, ये पठती पठता पठन्ति इसके लिए, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा इसके लिए। लेकिन अब 3 जो प्रत्यय है वो सर्वलौकिक है। जैसे एक हो गया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, तो कृत प्रत्यय क्रियार्थक प्रत्यय होता है, इसीलिए कुछ लोग इसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृदंत क्यों कहते हैं, कृत प्रत्यय अन्ते यस्य, जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग हो जाए, जिस धातु के अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग हो जाए वो कृदंत होता है। जैसे पा धातु है, कता प्रत्यय लगा दिए, गम धातु है, कता प्रत्यय लगा दिए, तो ये सब क्या है, ये कृदंत है, कृत प्रत्यय है। अब दूसरा होता है, जैसे 3 तो आप समझ गए, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। चौथा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का काम क्या होता है, तो जिस तरह से धातुओं में लगाया जाता है कृत प्रत्यय, वैसे तिंग में यानी वैसे ही जो तद्धित प्रत्यय होता है वो शब्दों गुण विशेषण इत्यादि के साथ लगाया जाता है। जैसे आपको राघव बनाना है, तो राघव में रघु शब्द में ही आप अण प्रत्यय लगाइएगा तभी राघव बनेगा। मानव बनाना है तो मनु में अण लगाइएगा तभी मानव बनेगा। अब ये नहीं कि मन धातु में डायरेक्ट अण लगा दिए और मानव बन गया, नहीं, गलत हो जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय लगाने के लिए आपको किसी शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, गुण, इसके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तद्धित के। और एक होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का काम क्या होता है, तो कहा कि पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्रीत्व की विवक्षा में जो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है उसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसकी कुछ संख्याएं हैं, टा है, ती है, इंगिप है, इंगिस इत्यादि। तो इस तरह से 5 प्रकार की प्रत्यय होती है। प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रकार के इन प्रत्ययों में सबसे पहले मैं आपको कृत प्रत्यय का प्रारंभ करता हूं, क्योंकि सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय तो ग्रांथिक यानी ग्रंथवाचक यानी शब्द और धातु रूप बनाने के कार्य में आते हैं। तो मैं इन 2 प्रत्ययों को अलग करके और तीसरे यानी कृत प्रत्यय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बताने चल रहा हूँ। आज एक प्रत्यय मैं आपको कृत प्रत्यय का बताऊंगा। कृत प्रत्यय में क्ता प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय। देखिए, मैं आपको लिख तो नहीं पा रहा हूँ बोर्ड पर, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए क्या है। अच्छा, ये उल्टा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
कता और कतवतु प्रत्यय दो प्रकार, चूंकि देखिए ये जो प्रत्यय हैं दोनों भूतकालिक प्रत्यय हैं, कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, लेकिन दोनों का प्रयोग जब हम करते हैं तो जो कता प्रत्यय होता है वो कुछ अवस्थाओं में परस्मय पदी कर्ता के साथ भी हो जाता है, नहीं कुछ अवस्थाओं में सामान्य वाक्य में भी प्रयोग इसका हो जाता है। जैसे रामः गतः, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। गतः बना कैसे, तो कहा गम धातु से कता प्रत्यय जब लगाएंगे तो गतः होगा, रामः गतः। लेकिन कतवतु प्रत्यय जब बनाएंगे तो कभी भी कर्मवाच्य में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सामान्य रूप से केवल इसका कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे किसी ने कहा कि राम गया, राम गया, तो राम गया यहाँ गम धातु से कतवतु प्रत्यय जब लगाएंगे, इसको कुछ लोग कतवतु कहते हैं, कुछ लोग तवतु कहते हैं, कुछ लोग तवत कहते हैं, लेकिन ये मूल है तवतु प्रत्यय, आधा क साइलेंट रहता है, तवतु प्रत्यय। तो कहा कि गम धातु से तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ गतवान हो जाएगा, क्योंकि तवत में तवान हो जाता है। तो इस तरह से कता प्रत्यय लगाएंगे तो गतः हो जाएगा और तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो गतवतु हो जाएगा। तो इस तरह से गतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। तो किसी ने कहा राम गया तो यहाँ होगा रामः गतवान, राम किया, रामः कृतवान, राम पढ़ा, रामः पठितवान, राम सोया, रामः शयितवान, राम लिखा, रामः लिखितवान। लेकिन जब हम कता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हम विशेष अवस्थाओं में ही केवल सामान्य वाक्य के साथ करते हैं। कब, जब कर्ता और क्रिया दोनों का फल डायरेक्ट राम पर आता है, कर्म वहाँ उपस्थित नहीं होता है। जैसे रामः गतः, राम जाता है, राम गया या राम के द्वारा जाया जाता है, क्योंकि कर्म नहीं होने के कारण फल कर्ता खुद ले लेता है। जैसे रामः शेते, ये क्रिया है आत्मनेपद की। अब लेकिन अगर ऐसे हम प्रयोग करते हैं कता प्रत्यय का तो हम इसे कर्मवाच्य में और भाववाच्य में करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे रामेण हतः रावणः, राम के द्वारा रावण मारा गया। रामेण खादिता रोटिका, राम के द्वारा रोटी खाई गई। ठीक है। अब राम हंसा, तो राम के द्वारा हंसा गया। यहाँ क्या है कि रामेण हसितः, चूंकि हंस धातु की जो क्रिया है इसका फल राम पर पूर्ण रूपेण है। मित्रों, मैं अगली कक्षा, अगला जो वीडियो होगा कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड के ऊपर इसका प्रारूप बना करके समझाऊं। तब तक आज इतना ही। धन्यवाद।